नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं लगातार व्यापम जो अलग अलग एग्ज़ाम लेता आया है उसमें आखिर एक वो क्वेश्चन कौन सा है जो पहले से फिर विलोपित होने वाला है या फिर से विवाद की स्थिति होने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा है कि कल छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों को क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। अब यदि हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें, आपके जो 14 मंत्रियों को दिया गया है जगह, अगर हम थोड़ा सा संवैधानिक दृष्टिकोण से यदि बात करें और हम संशोधन की ओर जाएं तो आपका एक संशोधन है जो कहता है क्या, 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात करता है। और ये आपका अपने आप में ये संशोधन ये कहता है, अगर लोकसभा हो गया तो लोकसभा की बात है, फिलहाल हम विधानसभा की बात करते हैं। और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सीटों की संख्या है 90। और आपका ये कहता है कि विधानसभा की टोटल सीट का 15% आपका मंत्रिमंडल बनेगा करके। हालांकि मंत्रिमंडल जैसा शब्द भी आपके संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, हम आम बोलचाल की भाषा में मंत्रिमंडल कह देते हैं। अब यदि इस 90 का 15% आप निकालेंगे दोस्तों तो 13.5 के आसपास आपका आ रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री को मिलाकर आपके जो टोटल 13 लोगों को जगह दिया जाता था मंत्रिमंडल में। अब आखिर पेपर में अगर ये प्रश्न पूछा व्यापम या सीजीपीएससी तो फिर से ये विवाद की कंडीशन में आने वाला है। क्यों विवाद की कंडीशन में आने वाला है? एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हम हरियाणा के तर्ज पर 14 मंत्रियों को जगह दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में। अब संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार अलग अलग कारण या जो भी कारण से बना रही होगी। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि सर हो सकता है कुछ दिन में आपके रमन सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया जाए, इसको लोग लिंकअप कर रहे हैं। अब इसका और 14 मंत्रियों का कोई लेना देना आपका है ही नहीं, एक नज़र से यदि आप देखेंगे तो। दूसरा, यदि छत्तीसगढ़ सरकार ये कहती है कि हम हरियाणा के तर्ज पे 14 मंत्रियों को दर्जा दे रहे हैं, तो एक तरफ आपको गोवा में भी जाना होगा जहां पर आपके 11 या 12 टोटल आपके 13 होने चाहिए मुख्यमंत्रियों को मिलाकर, पर वहाँ पर आपके 13 से भी कम है। तो आप चाहते तो कम मंत्रियों के साथ भी या मुख्यमंत्रियों को मिलाकर 13 मंत्रियों के साथ भी रह सकते थे। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि व्यापम अगर पूछा या सीजीपीएससी पूछा तो एक बार फिर से विवाद की स्थिति हो सकती है। एक तरफ यदि व्यापम अगर 14 लेता है आंसर तो बच्चे दावा आपत्ति करेंगे। आपका ऑथेंटिक सोर्स एम लक्ष्मीकांत भी कहता है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो आपकी टोटल सीट है उसका 15% होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको 13 लेना चाहिए। पर छत्तीसगढ़ सरकार चूंकि अभी हरियाणा के तर्ज पर, कहाँ के तर्ज पे, हरियाणा के तर्ज पे ये कह रहा है कि हम 14 मंत्रियों के साथ चलेंगे करके, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कई सारे वीडियो में ये बताया जा रहा है, बहुत सारी जगह ये बातें बोली जा रही है कि कुछ दिनों में आपके रमन सिंह जी को देखा जा सकता है कि आप महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में। तो ये सब बात तब की बात है, लेकिन अगर पेपर में ये प्रश्न आपका पूछा जाता है तो थोड़ा सा एक बार फिर से विवाद की स्थिति बन सकती है। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरी में राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। क्या कुछ मंत्रियों का पद फेरबदल किया जाएगा या कुछ विभागों को फिर से फेरबदल किया जाएगा, ये भी अपने आप में देखना एक दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हमारे पास जो करेंट डाटा है उसके हिसाब से यदि मैं बात करूं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में तो अभी हमारे जो 14 लोगों को अलग अलग विभाग दिया गया है उसमें कुछ दिनों तक विष्णुदेव साय जी जिनके पास शिक्षा विभाग भी रखा हुआ था, अब आपके उच्च शिक्षा विभाग को और आपके स्कूल शिक्षा विभाग दोनों को अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया गया है। ठीक है, फिलहाल यदि हम बात करें विष्णुदेव साय जी के पास आपके सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज साधन, जल संपर्क विभाग, जल संसाधन विभाग, सुशासन एवं अभिसरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण, इन विभागों को आवंटित किया गया है। अरुण साहू जी के पास पहले जो था वही है आपका लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, लोक यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण। विजय शर्मा जी के पास हम बात करें तो गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। रामविचार नेताम के पास भी सेम विभाग आपका आदिम जाति विकास, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन, ये दिया गया है। दयालदास बघेल के पास भी सेम अभी आपका वही 6 सेम खाद्य नागरिक आपूर्ति। केदार कश्यप के पास भी वन एवं जलवायु परिवर्तन। लखनलाल देवांगन जी के पास वाणिज्य एवं उद्योग। श्याम बिहारी जायसवाल के पास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ओपी चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य कर, यही विभाग अभी भी उनके पास है। लक्ष्मी रजवाड़े जो कि पहले ही
आपकी महिला एवं बाल विकास की मंत्री हैं टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके लेटेस्ट, ठीक है, यदि हम पदों की बात करें तो गजेंद्र यादव जी को स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया है। गुरु कुशवंत साहब जी को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग दिया गया है। ठीक है, आपके राजेश अग्रवाल, जो कि आप सभी को मैं बता दूं कि टी.एस. सिंहदेव जी को हराने वाले हैं आपके राजेश अग्रवाल जी, तो इनको भी पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं ये सब विभाग दिया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार आखिर करती क्या है आगे चल के। और व्यापम में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार फिर से विवाद की स्थिति हो सकती है। एक तरफ जहां सरकार यूपीएससी के तर्ज पे एग्जाम लेने को कहती है, वहीं दूसरी ओर एडीओ में आपका 22 क्वेश्चन इधर उधर कर दिया जाता है। इसके अलावा अभी आबकारी आरक्षक का एग्जाम हुआ है, जिसमें 5 से 6 प्रश्न फिर से विलोपित होने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर 100 प्रश्न को भी सरकार या जो व्यापम या पीएससी कंडक्ट करवा रहा है, वो सिर्फ 100 क्वेश्चन को भी सही क्यों तैयार नहीं कर पा रहा है। फिर से देखने को मिला कि आबकारी आरक्षक में 5 से 6 प्रश्नों का आंसर गलत लिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट जो प्रश्न पूछा गया है उसको गलत लिया गया है। तो फिर से एक बार सोचने का विषय बन रहा है और बड़ा ही तकलीफ का ये विषय है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा। ठीक है, जाते जाते आप सभी को एक और चीज़ें बताना चाहता हूं। जो भी बच्चे शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याति की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में क्लासेस चल रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी अभी बीएड या डीएड पास आउट हुए हैं, जिनका सीजीटेट या सीटेट क्लियर नहीं है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो अभी तक एक भी बार सिलेबस कवर नहीं कर पाए हैं, कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो एक सही मार्गदर्शन में पढ़ने की आपको आवश्यकता है। तो बिल्कुल आप एक काम कर सकते हैं कि क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो क्लास हो सहायक शिक्षक का, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का, सीजीटेट का, व्याख्याता का, कोई भी क्लास हो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम ऐसे ही अच्छे अच्छे खबरों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लगातार क्लासेस चल रही है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम और अलग अलग खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये जो मुद्दा है, इस पर स्पष्ट रूप से कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं है, पर आप ही सोचिए, एक तरफ आपके संविधान का संशोधन कुछ और कहता है और व्यापम में अगर ये प्रश्न पूछा गया है तो आपको क्या लगता है ये प्रश्न विवाद की स्थिति नहीं होगी? आप सभी स्वविवेकी हैं, अपने विवेक और बुद्धि के बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप खुद ही बताइए, क्या ये प्रश्न फिर से विवाद की स्थिति नहीं लाएगी? एक तरफ आपका संविधान का संशोधन कुछ और कहता है और एक तरफ आपके अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मुझे जो लगा मैंने वो आपसे साझा किया। ठीक है, बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले टाइम पे इसका क्या निर्णय निकलता है। फिलहाल हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे इस साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे, और बिल्कुल लगातार हम आपके लिए अलग अलग जो भी खबरें रहेंगे, आपके काम का रहेगा, उसको हम लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।